इंसान बनो सिर्फ रूप से, शक्ल से नहीं, बल्कि बुद्धि से, हृदय से, ज्ञान से। और ये लाइंस जो है ये मेरी नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जिनके लिए कहा जाता है दैट ही हैड द हार्ट ऑफ गोल्ड एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द मैन ऑफ स्टील। उनके ऊपर बायोपिक फिल्म बनी है जो कि 19 जैन को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है मैं अटल हूँ और इस फिल्म की पूरी टीम आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ मौजूद है। आइए उन सभी का स्वागत करते हैं। इस फिल्म के एक्टर पंकज त्रिपाठी जी, इस फिल्म के डायरेक्टर रवि जाधव जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और संदीप सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। हैप्पी न्यू ईयर। और आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। रवि सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। एक तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। ये फिल्म आज के यंगस्टर्स को ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। लेकिन जब आपको पता चला कि ये फिल्म आपको बनानी है, आपने लिखना शुरू किया, पूरा उनका जो पॉलिटिकल करियर इतना विशाल रहा है, उसको सिर्फ 2 घंटे में बांधना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? और आपकी क्या सोच थी कि मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो बायोपिक बनाने जा रहा हूँ, मैं दर्शकों को क्या दिखाना चाहता हूँ? कि वो एज अ पर्सन कैसे थे, या उनकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या थी, या उनके विचार कैसे थे? आपकी क्या सोच थी? सबसे पहले जब काम शुरू हुआ तो मन में ये सबसे पहले जो ख्याल आया था कि इसको हम पॉलिटिकल फिल्म कैसे न बनाएं। ओके, वहाँ से शुरुआत ये हुई। एजेंडा था आपका? ये एजेंडा नहीं था, ये बेसिकली ये था कि एक इंसान की कहानी आपको बतानी है। उनका प्रोफेशन था पॉलिटिक्स, जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। शायद ये कहानी कोई पायलट के भी हो सकती थी, जो गांव से एक बच्चा आता है, वो भारत का मेजर जनरल बनता है। ये कहानी भी हो सकती थी। ये कहानी ये भी हो सकती थी कि एक गांव का बच्चा है जो शहर में आके एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनता है। ये कहानी वो भी हो सकती थी। हमारे भाग्य से ये कहानी ऐसे इंसान की थी जो गांव से आता है और जो देश का पंतप्रधान बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो पॉलिटिक्स इसका ऑटोमेटिकली एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। बट जब कहानी लिख रहे थे तब माइंड में एक ही सवाल था, हमको पॉलिटिक्स में न जाते हुए, उनका पॉलिटिक्स करियर ध्यान में रख के उसका प्रेशर न लेते हुए, हमें एक इंसान की कहानी बतानी है जो लाइफ में अपने तत्वों की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से इतना सक्सेसफुल बना। एंड वहाँ से शुरुआत हुई। आई थिंक वो काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि अगर हम लोग सोचते कि इनका पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचना है तो शायद हमारी सोच अलग होती, स्क्रीन प्ले शायद अलग होता, स्टोरी का अलग होती, कहानी शायद अलग होती। तो कहानी ऐसे इंसान की बनानी थी जो छोटे गांव से आया हुआ है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भारत के पंतप्रधान बनते हैं और पूरे नेशन को एक कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था। पता था बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी। ऐसा हुआ कि कहीं आप भटकते थे? भटकने से मेरा कहने का मतलब है कि आप सोचते थे मैं ये भी डाल दूं, क्योंकि उनकी पूरे जो उनकी जर्नी रही है उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मोमेंट्स रहे हैं, किसको रखूं और किसको ना रखूं? हाँ बिल्कुल ना, वो तो होता था, बिकॉज इतनी अमेजिंग उनकी जर्नी है लाइफ की, इतने इतनी इतनी इंस्पायरिंग घटनाएं उनके लाइफ में है। तो ऐसा लगता है ये भी अच्छा है, अभी ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत प्रेरणादायी है। वो डेफिनेटली होता था, वो तो आई थिंक वो होना भी चाहिए, बिकॉज अगर वो ना हुआ तो प्रॉब्लम है। फिर आप किसकी राय लेते थे जब आप ऐसे कंफ्यूज होते थे? तो बहुत सारे, एक तो एक एक्सपीरियंस भी था खुद का कि कैसे फिल्म बायोग्राफी बनानी चाहिए। मैंने 2011 में फिल्म की थी बाल गंधर्व नाम की, जिसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, और वो एक बहुत बड़ी लेजेंडरी सिंगर की बायोग्राफी थी। वहाँ भी मैं बिगिनिंग में भूल गया था कि बहुत बड़े सिंगर है। अगेन सोचा था कि एक जर्नी करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दैट टाइम। पहले इंडिया के मॉडल थे, वो फैशन आइकन थे, भारत के पहले फैशन आइकन बाल गंधर्व थे, जिन्होंने पहले टेलकम पाउडर की एडवर्टाइजिंग इंडिया में पहले उन्होंने की थी, जो मेल थे जिन्होंने फीमेल प्रोडक्ट्स के लिए ऐड किए थे, उनकी कहानी बताई थी। तो यहाँ भी वही था कि यस, आप बोल रहे थे उस सिंगर थे, भूल गया था मैं, नारायण राजहंस बाल गंधर्व उनका नाम था। तो बेसिकली ये था कि डर तो लगना चाहिए, जो बहुत लगा था, टेंशन आना चाहिए, जो बहुत आया था। एंड एडवांटेज ये था कि मुझे अटल जी के बारे में बहुत कम पता था। मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं डर गया था, तो मैं काफ़ी हार्डवर्क से कोशिश करनी शुरू कर दी, कि लिखना शुरू किया। मुझे जो पता नहीं हो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे है, जो सोशल मीडिया पे है, उसके अलावा क्या है जो हमें पता होना चाहिए, जो नहीं पता। क्योंकि अगर मेरे प्रोड्यूसर कहते हैं इन पर एक फिल्म होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो है जो मुझे पता नहीं। तो वो जो सर्च करते करते गया ना, तो मुझे
एक अलग अटल बिहारी वाजपेयी दिखने लगे, एक अलग इंसान दिखने लगा, जो लगा कि यार ये फिल्म मेरे बेटों ने दिखनी चाहिए, मेरे बच्चों ने दिखनी चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है उनको नहीं पता, उनको ये शायद बिल्कुल पता नहीं, उनको आज के खाली उनको आज का पॉलिटिक्स मालूम है, आज के हाँ, पॉलिटिशियन हाँ, मालूम है करंट उनको, लीडर्स पता है, करंट लीडर उनको पता है, बट उनको पता नहीं। तो पता होना चाहिए कि कैसे थे लोग एंड कैसे सब लोग उनको चाहते थे। तो आई थिंक ये जर्नी एक फिल्म बनाने के अलावा एक खुद को भी काफ़ी सारी सिखा के गई थी, खुद को भी काफ़ी सारा नॉलेज दे के गई थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। मैं इसके पहले कभी यूपी में नहीं आया था, मैं इसके पहले मैंने कभी आगरा नहीं देखा था। तो इस फिल्म का जो पहले 5 दिन में मालूम पड़ा, बटेश्वर से इंदौर, बटेश्वर से ग्वालियर, ग्वालियर से इनका प्रवास हुआ था बाद में कानपुर, कानपुर से देन लखनऊ एंड देन दिल्ली। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं 8 दिन में ये सब जगह घूम के आया बाय रोड, और किसी को नहीं मालूम, कब चुप गया मैं, कुछ मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था बटेश्वर कैसे दिखता है, कुछ नहीं मालूम था। कानपुर में उनका कॉलेज कैसा था नहीं मालूम था, ग्वालियर में उनका कॉलेज कैसा था नहीं, हमको रिक्रिएट करना था आगे जाके। सो ये सब छोटी छोटी बातें करनी पड़ती है, तब जाके मालूम पड़ती है कि ये ऐसा था, ये वैसा था। तो रिक्रिएशन इज इन इटसेल्फ अ डिफरेंट आर्ट, और वो रिक्रिएशन तभी होता है जब आपको पता नहीं होता आप कैनवास पे क्या पेंटिंग करने वाले हो। तो मुझे कुछ मालूम नहीं होता, कैनवास तो एम्प्टी था, तो ढूंढते गया तो कुछ बन गया। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अद्भुत बना है। और ये बात कहना पंकज सर कि अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार अगर कोई कर सकता है फिल्म इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ आप है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? अब तो सहमत हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पहले बोला था मुझे। अब तो सहमत अब हूँ। तो सहमत हूँ। और शुरुआत में क्योंकि अभी क्या है ना, अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोले होंगे। एक होता है अभिनय, एक होता है आपके निजी जीवन का आचरण भी, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व थे, वो सिर्फ एक पॉपुलर व्यक्ति नहीं थे। एक पॉपुलर व्यक्ति, एक पॉपुलर खिलाड़ी होना और एक व्यक्तित्व होने में अंतर है। तो कहीं ना कहीं शायद इन लोगों को वो आचरण वाइज में पसंद आया होगा कि भाई मैं फिल्मों में काम करता हूं पर मेरा आचरण कहीं से फिल्मी नहीं है, मैं अंट संट इधर आलतू फालतू लंद फंद में रहता ही नहीं हूँ। मैं विज्ञापन फिल्में भी करता हूँ, मैं 10 बार सोचता हूँ एक प्रोडक्ट से जुड़ने के पहले कि क्या मैं इसका सदुपयोग, मैं इस्तेमाल करूँगा इसको, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तब जाके मैं जुड़ता हूँ। ह्यूज अमाउंट मिलते हैं, मैं बोलता हूँ भैया नहीं लेना, क्योंकि मैं ये आपके प्रोडक्ट का जीवन में स्वयं इस्तेमाल ना करूं तो मैं कैसे दूसरों को कन्विंस करूं कि ये खाइए या कुछ कितने भी। बड़े बड़े एक्टर्स हमें गुटखा पान इन सब की ऐड करते हुए दिखते हैं। वो मैं दूसरे पे आलोचना नहीं है, सबका अपना निजी जीवन है। अटल जी का व्यक्तित्व यही बताता है कि लोकतांत्रिक है, फ्रीडम स्पीच में स्पीच ना देना भी आता है ना। तो हर किसी का अपना जीवन है, अपना जीवन जीने का तरीका है। मुझे देखने का नजरिया आपका जो भी होगा वो आपका होगा, और वो इंटरप्रिटेशन आपका होगा, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। आप जैसे देखो, मुझे एक आदमी ये भी कह सकता है कि एक इनोसेंट गांव के आया एक्टर है, बड़ा हम्बल है, उसका किस्मत था बन गया। एक बोलेगा एक गंवई आदमी है यार, उसको कुछ एटिकेट मालूम नहीं है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उसके भी और इसके भी। तो खैर क्या पूछिए आप। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो व्यक्तित्व से मेरा आचरण थोड़ा बहुत इन्हें मिलते जुलते लगा, क्योंकि ये 30 साल से फिल्मों में है जी। और मैं पहली बार अटल के फिल्म के टाइम पे ही मिला। ओके। तो तो कुछ वक्त लगा आपको कन्विंस करने में, या जैसे ही आपको बताया गया आप शुरू से आपने हाँ बोला? शुरू से नहीं, थोड़ा लगा मुझे, 7-8 दिन लगा। तो वो 7-8 दिन क्यों लगे आपको? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस ये चल रहा था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, मैं ही क्यों, क्या मैं वो मेरे प्रिय नेता रहे हैं, कहीं मिमिक्री करनी पड़े, क्या करनी पड़े, स्क्रिप्ट कैसा हो, तब स्क्रिप्ट भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से मेरी संदीप से दूसरी मुलाकात होगी जब उन्होंने वो ये पोस्टर दिखाया। उसके पहले एक फिल्म पे हम मिले थे, जो फिल्म नहीं हुई और मैं भी नहीं एग्री किया, वो दूसरी फिल्म थी। फिर सेकंड टाइम जब संदीप मेरे से मिले तो एक टैब था उनके हाथों में। आई थिंक सैम आया था ना, आप मैं भी ही थे मैं उसमें? अकेला सैम था। सैम भी था, सैम नहीं, खान। पहली बार में खाली मैं आया अच्छा, था। तो वो पोस्टर देखा, मैं बोला ये कौन है, बोले ये आप है। मैं बोला मैं हूँ, लेकिन मैं कहाँ से हूँ इसमें। तो यही है, अब हमने एक ईमानदारी पूर्वक एक फिल्म बनाई है जो 19 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। ये प्रमोशन का दौर चल रहा है, हम बैठ के उस फिल्म से, अटल जी के व्यक्तित्व से संबंधित अपना नज़रिया रख सकते हैं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक लेखक और एक निर्देशक का नज़रिया है,
कि हम उनके जीवन को इस तरीके से देखते हैं और हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। उसमें रिसर्च है, इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएँ हैं, किताबें हैं, इन बहुत सारे सोर्स मटेरियल जो हर कहानी को गढ़ने में होते हैं। जी। विनोद सर, आपसे सवाल है, आपकी इनफैक्ट जो लास्ट फिल्म थी सिर्फ एक बंदा, वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी, और आपके जो टॉपिक्स जो आप चुनते हैं फिल्मों के बहुत ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी पे फिल्म बनी चाहिए, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई अग्री करेगा, है ना, हर कोई चाहेगा कि हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, है ना, बिकॉज उनकी जो सोच थी देश को लेकर वो और किसी नेता में आज तक शायद देखी ही नहीं गई, है ना। लेकिन आपके खुद के पर्सनल क्या रीजंस और थॉट्स थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी पे फिल्म बननी चाहिए, और कब सोचा आपने, और आपके क्या रीजंस हैं इस फिल्म को बनाने के? देखिए, यही विचार जो होते हैं, हम किसी लीडर को क्यों लीडर मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा लीड करके ऐसा काम किया जो देश के लिए किया, खुद के लिए नहीं किया, स्वयं के लिए नहीं किया था, सबके लिए किया था। तो उनके लिए स्वजन, हम पूरा देश ही स्वजन था। तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो भी उन्होंने कार्य पूरे जीवन काल दे के जो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए काम किया है, दिस इज़ जस्ट वे ऑफ सेइंग थैंक यू। हम एक फ़िल्म बनाते हैं जब भी, तब भी जैसे पंकज भाई भी, हर स्क्रिप्ट तो 7-10 स्क्रिप्ट आती होंगी वीक में, है ना। एवरी फिल्म तो कैन नॉट बी मेड। आपको होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस फिल्म का मुझे हिस्सेदारी करनी है उसमें, चाहे वो बतौर एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रवि जी के लिए भी वही जाता है, डायरेक्टर हो। तो हम जब सोचते हैं कि ये फिल्म क्यों बनानी चाहिए थी, तो उसके ये रीज़न थे कि ये आज की जो यूथ है उनको ये पता होना चाहिए कि बॉस, आपका जो आप जो आज न्यूक्लियर पावर बन के जो आपका एक आत्मविश्वास है, बराबर है ना, आज जिन जिन चीज़ों पे अटल जी ने सोचा था या जो किया था, जो अभी हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए विजन, एंड यू शुड बी सीइंग दैट फिल्म। इनसे सीख मिलेगी कि जब आप ऐसा कोई डिप्रेशन जैसा हो जाता है, कुछ छोटी चीज़ हो जाती है, अरे मैं तो डिप्रेस हो गया। लाइफ में कितनी उतार चढ़ाव देखें, इलेक्शन 13 दिन में हार गए वापस, यू नो, तो क्या डिप्रेस थोड़ी हुए। उनका फिर वो जो ये था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं करना है, नई नई चीज़ गिरेंगे, गढ़ते उठ के गए, खड़ा होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर सो बनेंगे। मेनी थिंग्स। तो वो क्या होता है कि खाली आप 60 सेकंड की इंस्टाग्राम के उसके ऊपर आप नहीं देख सकते हो, सीख नहीं सकते हो। फिल्म अगर आप देखेंगे तो एक आप उस माहौल में घुस जाते हो, एंड देन यू कम आउट एज अ विनर। आपको खुद लगेगा, यू नो, एंड देन यू टेक दैट थॉट विद यू। सो आई थिंक इस वजह से हमने फिल्म बनाई है। नाइस नाइस। संदीप, आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म लोग देखकर सिनेमाघरों से बाहर निकलेंगे तो क्या उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या ये बोलेंगे कि बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत मज़ा आया, या फिर जो अटल जी की जो फिलॉसफीज़ थी लाइफ को लेके, जो उनकी सोच थी, क्या लोग उस सोच से भी प्रभावित होंगे? क्या लोगों के अंदर भी वो फील करेंगे जो पेट्रियाटिज्म, जो पैशन जो अटल जी अपने देश के लिए फील करते थे? क्या ये फिल्म लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी? मुझे लगता नहीं है, मैं श्योर हूँ कि ये फिल्म देख के लोगों में बदलाव आएगी, लोगों की सोच बदलेगी। लोग एक दूसरे को, पहले तो लोग दुश्मनी छोड़ देंगे, लोग एक दूसरे से नफरत करना छोड़ देंगे, लोग इंसानों को अपना मानना शुरू कर देंगे, अपने काम को प्यार से देखना शुरू कर देंगे, देश के लिए सोचना शुरू कर देंगे। और ये फिल्म जो भी देखेगा, ये फिल्में ज़िंदगी भर के लिए रह जाती हैं, हम चले जाते हैं। और आज भी पुरानी फिल्मों को देख के मैं, रवि सर, पंकज जी काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो ये वो फिल्म है जो रवि सर द्वारा बनी है, जो लोगों को हमेशा याद रहेगी। ये फिल्म नहीं, सिनेमा है। तो लोगों के आंखों में आंसू भी आएगी, वो खुशी की होगी, और लोग अपने माँ बाप से भी बात करेंगे। उसके बाद माँ बाप अपने बच्चों से भी बात करेंगे, और एक दूसरे के साथ ये फिल्म देख के ना प्रेरित एक दूसरे को करना शुरू करेंगे। एंड दैट इज़ द वर्ड ऑफ माउथ जो ये फिल्म को सफलता और अच्छाई की तरफ लेके जाएगी। How nice, how nice. I'm sure. रवि सर, ये फिल्म बनाते वक्त कुछ कठिनाइयाँ आई एम श्योर आई होंगी, हर फिल्म बनाते वक्त आती हैं, लेकिन क्योंकि आपने आई थिंक 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में शूट किया, तो मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ चैलेंजेस अगर आप शेयर करना चाहें, क्या क्या मुश्किलें आई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान? बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे जो क्लाइमेट तो था, उसके पहले था बेसिकली बड़ी बड़ी सभाएं। अटल जी की सभाएं आपको मालूम थे, अटल जी की सभा को लाखों लोग आते थे।
अभी इसको रिक्रिएट करना, तो इसके लिए हम लोग विनोद जी थे साथ में, 5,000 लोग। अब इमेजिन कीजिए 5,000 पीपल, जूनियर आर्टिस्ट उसके साथ, इन द हीट, हाँ इन द हीट खड़े हैं, एंड साथ में देन उनका नॉट ओनली दैट शो, अगर वो सीन शूट करना मे बी 1-2 घंटा, बट उनका दिन पूरा ब्रेकफास्ट लंच, इट्स लाइक शादी कैसे होती है वैसा पूरा माहौल। तो दैट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक तो सभा ऐसे शूट की कि जो ट्रेलर में ऑलरेडी वो शॉट आ चुका है, जिसमें पंकज जी को हमने कथा बोला कि सर वो एक सभा शूट करनी है शिवाजी पार्क की, सॉरी इसकी दिल्ली की एक सभा हुई थी रामलीला मैदान की, वो शूट करनी है। बोला हाँ वो बहुत अच्छा है, डायलॉग उनको मालूम, डायलॉग तो मालूम था क्योंकि वो भाषण बहुत फेमस है। तो बोला हमको बारिश में करनी है पूरी। अभी क्या है कि आपको मालूम है हम अलग अलग एंगल से शॉट लेते हैं, तो वो जो सीन आपको 2 मिनट का दिख रहा है वो कम से कम 2-3 घंटा बारिश में 4 घंटा पूरे भीग रहे हैं। 4 पूरा घंटा विद मेकअप, और बोलते हुए जैसे सर ऊपर आंख ऊपर करो तो पूरा बारिश में पानी। आंख खुल नहीं सकती है, पानी गिर रहा पूरा पानी, है, ऐसा हो जाता है। एंड वो पूरा मेंटेन करना उस बारिश में डायलॉग, बिकॉज हमने लाइव जैसे सभाओं में माइक का आवाज आता है वो भी उनको चाहिए, बोले मुझे वो सेम माइक चाहिए, तो वो जो बोलते थे वो उनको सुनाई भी दे रहा था जैसे सभाओं में सुनाई देता स्पीकर है में तो स्पीकर्स। तो ये इतना रोचक रोमांचकारी अनुभव था ना उसका, जब मेकिंग है आप देखोगे कि क्या होता है ना, ऐसे सीन करते वक्त कोई एक आदमी नहीं कर सकता, हजारों लोग, पूरी टीम, पूरी प्रोडक्शन टीम, पूरी आर्ट टीम, पूरे मेकअप मैन, क्योंकि मेकअप अगेन करना बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। 50 लोग तो बारिश पे लगे थे, 50 लोग तो बारिश कर रहे थे। 15 टैंकर थे पीछे, तो ये 4 घंटा खड़े थे, लेकिन ओ माय गॉड, बारिश में बोले नहीं करते रहो। तो क्योंकि बैठ भी नहीं सकते तो खड़े ही थे, तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। और डेफिनेटली जब टेम्परेचर था, जब हम लोग लखनऊ में शूट किया, कानपुर में शूट किया 46-47, तो उसमें धूप में शूट करना और दिखाना कि वाह कितना ब्यूटीफुल सब कुछ दिख रहा है। कारगिल हाँ कारगिल शूट किया था हमने, कारगिल का। ओके, वो काफी मुश्किल रहा होगा। देखिए आप कहाँ, वो बाद में बताऊंगा कहाँ शूट किया है और कैसे किया है। अभी देखिए वो कैसा ब्यूटीफुल शूट हुआ है, वो एक्चुअली बर्फ में कैसे शूट किया है हमने, तो वो आपको देखने बहुत क्या होता है ना कि वो रिक्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने बड़े लीडर थे, तो जो भी पीछे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है सब बड़ी थी। संसद भवन है, संसद भवन का शूटिंग फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसमें मज़ा आ रहा था। वो सब करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम्स हो, ऐसा लग रहा था कितना मज़ा आ रहा है कि वाह अल्टीमेटली अचीव हो रहा है, ये दिख रहा है कैमरे पे, ये पर्दे पे दिखेगा। नाइस। पंकज सर, आपकी क्या पहली मेमोरी थी श्री अटल जी की, और कोई ऐसी क्वालिटी जो आपने इस शूटिंग के दौरान, ये फिल्म करते वक्त, जो आपने उनसे सीखी हो, जो आपको लगता है आगे भी लाइफ में आपके साथ रहने वाली है? आप जितने बड़े होते हैं उतने सहने की शक्ति बढ़ाते जाइए, अटल जी ने कहा था। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे अपने सहने की शक्ति बढ़ाते जाइए, और ये पर आई थिंक वो शक्ति आप में पहले से ही दिखती है। नहीं, पहले से नहीं दिखती है, तो काम चल रहा है मेकिंग वर्क इन प्रोसेस में। प्रोग्रेस। हाँ, क्योंकि वो आवश्यक है, उसके बिना फिर आप परेशान रहेंगे। और आपकी पहली मेमोरी उनके साथ? अब उनको दूर से रैली में सुना था, उसके पहले भैया बताते थे हमें, वो जाते थे सुनने उनने, और वो तो कि पढ़ो, तो पांचजन्य भी घर पे आता था, तो कुछ एक आध लेख भी पढ़ा था पांचजन्य में उनका। तो स्टार नेता थे, उस जमाने के स्टार नेता थे, जब सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, जब रियल वर्ल्ड था, सीधा पब्लिक कनेक्ट करती थी, रियल व्यूज थे। हाँ रियल व्यूज, लोग लाख लोग दिखने जाते थे आमने सामने मैदान में लोग खड़े हैं। बता रहे थे कोई रामलीला मैदान की रैली, उस दिन बॉबी चल फिल्म आ गई थी दूरदर्शन पे 77 में, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, उसके बावजूद रात को अटल जी, मुझे बताया गया कि उतर के, भीड़ नहीं थी जाने की, पैदल उतर के गए हैं मंच तक। वो दौर वो था जब नेता भी जनता के बीच से पैदल चल के स्टेज पे जा रहा है भाषण देने। आज तो सेल्फी लेने में ही नेता को न जाने दे ऊपर। तो ये यंत्र आ गया है मोबाइल नुमा, जो हमारा जीना आराम कर देता है। तो है, रोचक फिल्म है, हमने बहुत दिल से बनाई है, आप सब दिल से देखें 19 जनवरी को। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, राम धुन पूरे देश में वैसे ही माहौल है, और आपकी फिल्म का भी जो गाना है राम धुन, वो भी बहुत अच्छा है, कैलाश खेर ने गाया है, मैंने देखा, बहुत मज़ा आया। सो बड़ा अच्छे से ब्लेंड कर रही है जो आजकल धुन चल रही है देश में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो राम धुन की भी एक ऐसी ही कहानी है, ये भी ब्लेसिंग की तरह ही आया। हमें एक्चुअली राम धुन चाहिए थी सिर्फ, यानी कि एक चैंटिंग थी जो एक बैकग्राउंड की तरह या एक थोड़ा पार्ट में आने वाला था,
एंड क्योंकि कैलाश भाई ने एक और गाना गाया है जो लिखा है अटल जी ने, हिंदू तन मन, जो अभी रिलीज़ होगा एक आध 2 दिन में। तो उसके साथ में मैंने बोला यार कैलाश भाई मेरे को एक राम धुन चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 2-3 दिन दे, मैं सोचता हूँ। 3 दिन के बाद फ़ोन किया, बोला भाई महादेव की कृपा हो गई है, मैं धुन नहीं आपको, मैं राम धुन पे गाना दे रहा हूँ। और गाना वो बन गया था, मतलब एक स्क्रैच जो होता है, हमने सुना। देन हम लोग गए, रवि जी और नॉर्मली जाते नहीं पंकज भाई कभी, मेरा सर अब चलो, डबिंग कर रहे थे कुछ तो, एंड मतलब चलो, खाली वो गाना कुछ अलग ही माहौल में बन गया है। और हम स्टूडियो में गए, मंत्रमुग्ध हो गए, मेडिटेशन जैसा हो गया हमारे लिए। तो कमाल गाना किया है कैलाश भाई ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस ये बहुत मजा timing आया। है। एंड आई एम श्योर जितना गाना सुन के हमें मजा आया है, फिल्म देख के और भी ज्यादा मजा आने 100%। वाला है। 19 जैन को ये फिल्म रिलीज Yes। होने जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो Thank मच। you। थैंक यू। थैंक यू।